हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज मैं बीएससी थर्ड ईयर वालों को फिजिक्स का पेपर सेकंड है इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें यूनिट सेकंड है पावर सप्लाईज। आप लोगों की भारी डिमांड पर मैं आज आप लोगों को ये नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ। सो इसमें नंबर फर्स्ट टॉपिक है सेमीकंडक्टर। द मटेरियल्स हुज रेजिस्टिविटी इज ग्रेटर दैन दैट ऑफ कंडक्टर एंड स्मॉलर दैन दैट ऑफ इंसुलेटर आर कॉल्ड सेमीकंडक्टर। ऐसे मटेरियल जिनकी रेजिस्टिविटी ग्रेटर दैन बड़ी है कंडक्टर से एंड स्मॉलर दैन छोटी है इंसुलेटर से, इन्हें हम सेमीकंडक्टर बोलते हैं। जनरली एलिमेंट्स ऑफ 14th ग्रुप, जो 14th ग्रुप के एलिमेंट्स हैं सी, SI, GE एंड SN, यानी कि कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड टिन आर सेमीकंडक्टर, इन्हें हम सेमीकंडक्टर बोलते हैं। बट कार्बन एंड टिन हैव वेरी हाई एंड वेरी लो रेजिस्टिविटी एट नॉर्मल टेम्परेचर। जो कार्बन और टिन होते हैं ये बहुत ज़्यादा हाई और बहुत ज़्यादा लो रेजिस्टिविटी रखते हैं नॉर्मल टेम्परेचर पर। डैट इज़ दे बिहेव लाइक इंसुलेटर एंड कंडक्टर। ये ज़्यादातर बिहेव करते हैं इंसुलेटर और कंडक्टर्स की तरह। हैंस ओनली सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर यूज्ड एज सेमीकंडक्टर। इसलिए हम ज़्यादातर सिलिकॉन और जर्मेनियम का यूज़ करते हैं एज अ सेमीकंडक्टर। ओके, आई होप कि आप लोगों को इतना टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अब हम इसके टाइप्स देखते हैं कि सेमीकंडक्टर कितने टाइप्स के होते हैं। सो सेमीकंडक्टर टू टाइप्स के होते हैं। नंबर फर्स्ट है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। द सेमीकंडक्टर इन प्योर फॉर्म आर कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ऐसे सेमीकंडक्टर जो प्योर फॉर्म में होते हैं इनको हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। द सिलिकॉन सेमीकंडक्टर इज शोन इन फिगर। सो स्टूडेंट्स, आप लोग ये जो डायग्राम देख रहे हैं ये सिलिकॉन का है। क्योंकि सिलिकॉन की वैलेंसी 4 होती है तो इसलिए हम यहाँ पर यूज़ करते हैं कोवैलेंट बॉन्ड को। कोवैलेंट बॉन्ड यानी कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो कोवैलेंट बॉन्ड की हेल्प से आपस में इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं और अपनी वैलेंसी को कंप्लीट करते हैं। सो ये था सिलिकॉन का डायग्राम। ये देखिए, ये है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का डायग्राम। अब हम इस डायग्राम की हेल्प से इस थ्योरी को समझते हैं। यहाँ पर ये लिखा है कि जब हम इसके टेम्परेचर को बहुत लो रखते हैं, हम मानकर चलते हैं कि इसका टेम्परेचर 0 केल्विन है, तो ये कोवैलेंट बॉन्ड की हेल्प से आपस में इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं और अपनी वैलेंसी को कंप्लीट करते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बिहेव करते हैं इंसुलेटर्स की तरह। और अब हम बात करते हैं तब की जब हम इसके टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं, हम इसके टेम्परेचर को बढ़ाना स्टार्ट करते हैं, तो इनका जो सेंटर होता है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है और ये आपस में बहुत तेज़ी से मूव करने लग जाते हैं जब हम इसके टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तब। तो जिस जगह से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है वो जगह खाली हो जाती है, तो हम उसको बोलते हैं होल। इसी को बोला जाता है इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएशन। इसके एक साइड पॉजिटिव टर्मिनल होते हैं और एक साइड नेगेटिव टर्मिनल होते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो होता है और इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट करते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव में और होल्स ड्रिफ्ट करते हैं पॉजिटिव से नेगेटिव में। ओके, इलेक्ट्रिक करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, होल करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है। When external field is applied across the intrinsic semiconductor, free electron drift towards positive terminal and hole towards negative terminal. This drift constitutes electronic current and hole current. जब हम इसमें एक्सटर्नल फील्ड को अप्लाई करते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो अपनी जगह से निकल चुके हैं इलेक्ट्रॉन, वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ ड्रिफ्ट करते हैं। जो जगह खाली हो चुकी है वो होल्स नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ ड्रिफ्ट करते हैं। तो इस थ्योरी में बस इतना ही बोला गया था। देयरफॉर करंट फ्लोज थ्रू द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एट नॉर्मल टेम्परेचर। नॉर्मल टेम्परेचर पर जब करंट इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में फ्लो होता है तो जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज होने लग जाता है। द सेमीकंडक्टर हैव नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टर्स अल्फा। At any temperature, the concentration of free electrons and holes are equal in semiconductor. Therefore, they are electrically neutral. That is, neutral electron is equal to neutral hole. Current of electron is equal to current of hole. Total current is equal to current of electron plus current of hole. अब हम सेमीकंडक्टर का सेकंड टाइप देखते हैं। तो ये है सेमीकंडक्टर का सेकंड टाइप, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। In order to decrease the resistivity of semiconductor, some amount of impurity is added to an intrinsic semiconductor. So obtained is called extrinsic semiconductor, and the process of adding an impurity to a pure semiconductor is called a doping. It is of two types. In order to decrease the resistivity of semiconductor, जब सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी लगातार डिक्रीज होने लग जाती है तब हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में
सम अमाउंट में इम्प्योरिटीज़ को मिलाते हैं, यानी कि कुछ मात्रा में हम अशुद्धियाँ मिलाते हैं, जिसे हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं। ओके, और इम्प्योरिटीज़ को मिलाने की इसी प्रोसेस को हम डोपिंग बोलते हैं। तो ये 2 टाइप्स के होते हैं। इसमें नंबर फर्स्ट है एन टाइप और डोनर टाइप। इट इज़ अ सेमीकंडक्टर विच इज़ ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी टू अन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एन टाइप और डोनर टाइप ये दोनों ही सेमीकंडक्टर हैं। इस सेमीकंडक्टर में हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज़ को मिलाते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। ठीक है, आप लोग थ्योरी खुद से पढ़ लेना, थ्योरी में आप लोगों को नहीं बताने वाली हूँ, आप लोग थ्योरी खुद से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यूनिट थोड़ी लॉन्ग है और मुझे आप लोगों को ये नोट्स कम्प्लीटली प्रोवाइड करवाने हैं। सो ये एन टाइप और डोनर टाइप का डायग्राम है। आप लोग डायग्राम ये सब आप लोग खुद से पढ़ लेना। ठीक है, फिर ये सेकंड टाइप है पी टाइप और एक्सेप्टर टाइप। इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी टू एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एन टाइप और डोनर टाइप में हमने पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी को मिलाया था, और पी टाइप और एक्सेप्टर टाइप में हम ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी को मिला रहे हैं। ये इसकी थ्योरी है, आप लोग इसकी थ्योरी भी खुद से पढ़ लीजिएगा और अपने नोट्स को कम्प्लीटली बना लीजिएगा, ताकि आप लोग अपने इन नोट्स से अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन अच्छी कर पाएँ। सो स्टूडेंट्स, ये है हमारा न्यू टॉपिक पीएन जंक्शन। व्हेन अ पी टाइप सेमीकंडक्टर कम्स इन कॉन्टैक्ट विद एन टाइप सेमीकंडक्टर, द कॉमन सरफेस बिटवीन दैम इज कॉल्ड अ पीएन जंक्शन। जब पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर एक ही सरफेस पर एक साथ मिलते हैं तो हम इसको पीएन जंक्शन बोलते हैं। ये पीएन जंक्शन का डायग्राम है। इसमें आप लोग देख रहे होंगे कि एन टाइप में पॉजिटिव टर्मिनल है और पी टाइप में नेगेटिव टर्मिनल है, और इसमें एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स हैं और पी टाइप में होल्स हैं। इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एन टू पी फ्लो हो रहा है। ओके, डिफ्यूज़न को मैं आप लोगों को इसकी थ्योरी से बताऊंगी। ये देखिए, ये है डिफ्यूज़न। ड्यू टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, फ्री इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट टू डिफ्यूज फ्रॉम एन साइड टू पी साइड एंड होल्स फ्रॉम पी साइड टू एन साइड। दिस डिफ्यूजन कंस्टिट्यूट्स डिफ्यूजन करंट फ्रॉम पी साइड टू एन साइड एंड लीव्स पॉजिटिव आयंस to the n side of the junction and negative ions to the p side of the junction. These ions form a layer on both the sides of the junction, which is called depletion layer और space charge region. यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो डिफ्यूज़ होंगे n साइड से p साइड में, और जो होल्स हैं वो डिफ्यूज़ होंगे p साइड से n साइड में, और जो करंट है वो P साइड से N साइड में डिफ्यूज़ होगा। इस थ्योरी में बोला गया है कि जो ये पॉजिटिव आयंस हैं वो N साइड में होंगे और जो नेगेटिव आयंस हैं वो P साइड में होंगे। ठीक है, और इसी आयंस की जो लेयर बनती है दोनों साइड में उसको हम डिप्लेशन लेयर बोलते हैं, या फिर हम उसको स्पेस चार्ज रीजन बोलते हैं। ओके, तो ये पीएन जंक्शन का डिफ्यूज़न था। अब हम इसकी ड्रिफ्ट की बात करते हैं। ये देखिए, ये है इसका ड्रिफ्ट। Due to the internal electric field EI produced at the junction, electrons in N side and holes in P side start to drift away from the junction and constitutes drift current from N side to P side. Both the above process continue and diffusion current decrease and drift current increase gradually. When these two currents become equal, net current through the junction becomes zero and the depletion layer formed at the junction opposes the diffusion of charge carriers. Therefore, a potential barrier is formed at the junction. Now the fabrication of PN junction is completed. ड्रिफ्ट वाली थ्योरी में बोला गया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं अब वो ड्रिफ्ट करेंगे P साइड से N साइड में, और जो होल्स हैं वो ड्रिफ्ट करेंगे N साइड से P साइड में, और जो ड्रिफ्ट करंट है वो N साइड से P साइड में ड्रिफ्ट करेगा। इस प्रोसेस को लगातार करने में जो डिफ्यूज़न करंट है वो डिक्रीज़ होने लग जाता है और जो ड्रिफ्ट करंट है वो इंक्रीज़ होने लग जाता है, और एक टाइम पर क्या होता है कि ये दोनों जो करंट्स हैं वो इक्वल हो जाते हैं और नेट करंट जो है वो ज़ीरो हो जाता है। सो जो जंक्शन की लेयर्स बनी हैं वो विरोध करती हैं डिफ्यूज़न चार्ज कैरियर्स का। ये जो पोटेंशियल बैरियर है जिसका निर्माण हुआ है इसको ही हम पीएन जंक्शन बोलते हैं। आप लोगों का यहाँ पर ये पीएन जंक्शन कंप्लीट हो जाता है। सो स्टूडेंट्स, ये है न्यू टॉपिक सेमीकंडक्टर डायोड। इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैविंग वन पीएन जंक्शन, hence it is also called a PN diode.
The symbol of PN diode is shown in figure where the arrow shows the P region and the bar shows N region. The arrow also indicates direction of conventional current. ये है PN डायोड का डायग्राम। इसमें ये जो एरोज हैं ये P रीजन को शो करते हैं और ये जो बार है ये N रीजन को शो करता है। इसमें जो कन्वेंशनल करंट है ये P से N में फ्लो होता है। ओके, ये है वाइसिंग ऑफ PN डायोड, यानी कि PN जंक्शन की वाइसिंग है। टू अप्लाई द एक्सटर्नल वोल्टेज अक्रॉस अ PN डायोड, जब हम एक्सटर्नल वोल्टेज को यूज़ करते हैं PN डायोड में, इस कॉल्ड अ वाइसिंग, तब हम इसको वाइसिंग बोलते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वाइसिंग ऑफ अ PN डायोड। टू टाइप्स की होती हैं PN डायोड की वाइसिंग। नंबर फर्स्ट है फॉरवर्ड वाइसिंग। इट इज़ द मेथड ऑफ अप्लाइंग एक्सटर्नल वोल्टेज टू अ PN डायोड सच दैट द डिप्लेशन लेयर एट द जंक्शन बिकम्स थिन। जब हम एक्सटर्नल वोल्टेज को PN डायोड में यूज़ करते हैं तो जो इसकी डिप्लेशन लेयर है वो पतली होती है, ठीक है। टू प्रोवाइड्स फॉरवर्ड वाइसिंग वी कनेक्ट पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी to the P region and negative terminal of the battery to the N region as shown in figure। इस थ्योरी को मैं आप लोगों को अभी डायग्राम में बताऊंगी और इससे पहले ये वाली थ्योरी देख लेते हैं। When an external voltage is applied across a PN diode in forward direction, holes start to drift from P side to N side and electrons from N side to P side. Along with this drift, ions at the junction also drift away from the junction. Therefore, width of the depletion layer starts to decrease. At this time, some part of external electric energy spends to reduce the width of the depletion layer and the raised part spends। So अब हम इस थ्योरी पर बेस्ड डायग्राम देख लेते हैं। थ्योरी में जो लिखा था वो आप लोगों को मैं इस डायग्राम की हेल्प से बता रही हूँ। हम बैटरी से पॉजिटिव टर्मिनल को P रीजन में ऐड करते हैं और हम नेगेटिव टर्मिनल को N रीजन में ऐड करते हैं। थ्योरी में इतना लिखा था और इसके बाद की जो प्रोसेस है वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। और इसके बाद जो हमने लॉन्ग वाली थ्योरी पढ़ी थी उसमें ये लिखा था कि जब हम एक्सटर्नल वोल्टेज को अप्लाई कर रहे हैं PN डायोड के फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, तो क्या हो रहा है कि होल्स ड्रिफ्ट कर रहे हैं। जो होल्स हैं वो ड्रिफ्ट करेंगे P साइड से N साइड में और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ड्रिफ्ट करेंगे N साइड से P साइड में। ये पूरी वाइसिंग थ्योरेटिकल है, कुछ भी इसमें न्यूमेरिकल वगैरह नहीं है। यहाँ तक फॉरवर्ड वाइसिंग कंप्लीट हो जाती है और फिर इसके बाद स्टार्ट होता है रिवर्स वाइसिंग। इट इज़ द मेथड ऑफ अप्लाइंग एक्सटर्नल वोल्टेज टू अन PN डायोड सच दैट द विड्थ ऑफ द डिप्लेशन लेयर इंक्रीज और हाइट ऑफ पोटेंशियल बैरियर इंक्रीजेज। टू प्रोवाइड द रिवर्स वाइसिंग वी कनेक्ट पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी to the N side and negative terminal of the battery to the P side। ये रिवर्स वाइसिंग का डायग्राम है। रिवर्स वाइसिंग में जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है उसको हम N साइड से जोड़ते हैं और जो नेगेटिव टर्मिनल है उसको हम P साइड से जोड़ते हैं। फिर ये सारी थ्योरी है, आप लोग थ्योरी खुद से पढ़ना। ये सारी थ्योरी है इसकी। ये भी इसी का टॉपिक है, PIV पीक इनवर्स वोल्टेज। यहाँ पर रिवर्स वाइसिंग कंप्लीट हो जाती है। ये है जेनर वोल्टेज। व्हेन द रिवर्स वाइस ऑफ अ PN डायोड इज इंक्रीज्ड, अ क्रिटिकल वोल्टेज कॉल्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज इज इंक्रीज्ड वेयर द रिवर्स करंट increase very sharply to a high value. This phenomena is called breakdown. The satisfactory explanation of this breakdown was first given of American scientist C. Jenner. Therefore, the breakdown voltage is also known as Zener voltage and the sudden increase in current is known as Zener current, IZ. The Zener voltage depends on the amount of doping. If the diode is heavily doped, depletion layer will be thin and the breakdown of the junction will occur at lower reverse voltage, Zener voltage. On the other hand, a lightly doped diode has higher breakdown voltage। फिर इसके बाद न्यू टॉपिक स्टार्ट होता है, ये है जेनर डायोड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये टॉपिक, क्योंकि जेनर डायोड कई बार पूछा गया है और ये हो सकता है कि आप लोगों को लॉन्ग में देखने को मिले।
A properly doped semiconductor diode which has a sharp breakdown voltage is known as Zener diode. The symbol and BI characteristic of a Zener diode are shown in figure. ये है Zener diode का डायग्राम और ये है BI characteristics. The following points may denoted about Zener diode. Zener diode के कुछ points हैं. नंबर फर्स्ट है ए जेनर डायोड इज लाइक एन ऑर्डिनरी डायोड एक्सेप्ट दैट इट इज प्रॉपर्ली डॉप्ड टू हैव अ शार्प ब्रेकडाउन वोल्टेज. नंबर सेकंड है ए जेनर डायोड इज ऑलवेज कनेक्टेड इन रिवर्स वाइज. जेनर डायोड को हमेशा रिवर्स वाइज में यूज किया जाता है. नंबर थर्ड है व्हेन इट इज कनेक्टेड इन फॉरवर्ड वाइज इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स इज जस्ट लाइक दैट एन ऑर्डिनरी डायोड. जब इसको फॉरवर्ड वाइज में कनेक्ट किया जाता है तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं वो ऑर्डिनरी डायोड के तरह दिखती हैं. ठीक है. नंबर फोर्थ है द जेनर डायोड इज नॉट इमीडिएटली बर्न आउट बिकॉज इट हैज एंटर्ड द ब्रेकडाउन रीजन एज नोन एज द एक्सटर्नल सर्किट कनेक्टेड टू द डायोड लिमिट्स द डायोड्स करंट टू लेस देन बर्न आउट वैल्यू, हेंस डायोड विल नॉट बर्न. सो इसके 4 पॉइंट्स थे. और अब आता है जेनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर. ये भी इंपॉर्टेंट है. ए जेनर डायोड कैन बी यूज्ड as a voltage regulator to provide a constant voltage from a source whose voltage may vary over a sufficient range. The circuit arrangement is shown in figure. ये इसका डायग्राम है और इस डायग्राम पर बेस्ड इसके नीचे इसकी सारी थ्योरी लिखी है. द जेनर डायोड ऑफ जेनर वोल्टेज VZ is reverse connected across the load RL across which constant output is desired. The series resistance R absorb the output voltage fluctuation. Suppose the input voltage increase, the output voltage still remains constant. Vz is equal to V0. The excess voltage is dropped across the series resistance R. This will cause an increase in the value of total current I. The zener will conduct the increase of current while the load current remains constant. Hence the output voltage V0 remains constant. Now suppose the input voltage decrease. This decrease the value of total current I. Now the zener decrease the current flowing through the load remains constant. Hence the output voltage at constant zener also maintains the output voltage at constant value and the load resistance RL is changed as the similar manner as discussed above. Voltage drop across series resistance R. V is equal to Vi minus V0. Total current flowing through the resistance R is equal to I is equal to V upon R. यानी कि current is equal to voltage upon resistance. Since V is equal to Vi minus V0 and current is equal to Iz plus IL और resistance is equal to Vi minus V0 upon Iz plus IL. ये resistance का फॉर्मूला है. सो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही. आगे के नोट्स मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करूंगी. सो आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें. चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.